नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। एंड आज के वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं डिस्टिंग्विश पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला डिस्टिंग्विश है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग। इंडस्ट्री इज एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंडस्ट्री में क्या होता है? इट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स इज एंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो कॉमर्स रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन साइड. So commerce is engaged in a distribution of goods and services. Second point, location. It is located in a factories and workshop. Industry is located in a factories and workshop, and commerce is located or conducted in a market and offices. Utility. इंडस्ट्री के वजह से फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट होता है एंड कॉमर्स क्रिएट्स प्लेस, टाइम एंड पोजीशन यूटिलिटी. वाई इट इज कॉल्ड पोजीशन यूटिलिटी? बिकॉज यहाँ पोजीशन या ओनरशिप ट्रांसफर होता है. जब गुड्स सेल किए जाते हैं तो ओनरशिप या पोजीशन ट्रांसफर किया जाता है सेलर टू बायर्स. फोर्थ पॉइंट, रिसोर्सेस. इट यूजेस मशीन एंड मैन पावर. इंडस्ट्री में मशीन मैन पावर यूज होता है, कॉमर्स में ज़्यादा मैन पावर का ज़रूरत है. कैपिटल. फिफ्थ पॉइंट, ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स कंपैरेटिवली लेस कैपिटल आर रिक्वायर्ड. तो इंडस्ट्री अगर शुरू करना है तो बहुत सारा कैपिटल होना चाहिए, ह्यूज कैपिटल. कॉमर्स अगर शुरू करना है तो कंपैरेटिवली लेस कैपिटल होगा तो भी चल सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, इंटरडिपेंडेंस. इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आर मीनिंगलेस विदाउट कॉमर्स. अगर कॉमर्स ही नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी मीनिंगलेस है. मतलब कॉमर्स है तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है. प्रोडक्शन गुड्स तभी प्रोड्यूस करके फ़ायदा है जब वो बेचे जाएंगे. सो डिस्ट्रीब्यूशन साइड रिप्रेजेंट्स अ कॉमर्स. कमर्शियल एक्टिविटी कैनॉट बी स्टार्टेड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है. कमर्शियल एक्टिविटी तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक गुड्स एंड गुड्स प्रोड्यूस नहीं किए जाते, सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होते. कंडक्टेड बाय प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर. कॉमर्स कंडक्टेड बाय ट्रेड एंड मर्केंटाइल एजेंट्स. स्टेटस. इंडस्ट्री हैज़ अ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, कॉमर्स हैज़ अ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस. क्लासिफिकेशन. इंडस्ट्री को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. एंड कॉमर्स को 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. मार्केट फोर्स. इंडस्ट्री सप्लाई साइड को रिप्रेजेंट करता है एंड कॉमर्स डिमांड एंड सप्लाई साइड दोनों रिप्रेजेंट करता है. इट रिप्रेजेंट्स डिमांड एंड सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट. सेकेंड, डिस्टिंग्विश ऑन business, profession and employment. First point, meaning. Business. In this economic activity, goods and services are produced and distributed. So business में goods produce and distribution का काम होता है. Profession में in this economic activity, expert services are rendered. Expert services को provide किया जाएगा profession में. Employment में in this economic activity, one person work under the अनदर पर्सन. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट. सेकेंड पॉइंट, रिवॉर्ड या रिटर्न्स. बिजनेस में प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड. प्रोफेशन में जो भी प्रोफेशनल फी चार्ज करते हैं वो रिवॉर्ड है. एंड एम्प्लॉयमेंट में वेजेस एंड सैलरी इज द रिवॉर्ड. थर्ड पॉइंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस. तो कितना कैपिटल लगेगा, ये आप कितना बड़ा बिजनेस या कितना छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं इस पे डिपेंड करेगा. प्रोफेशन. लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट द सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल. तो एज कंपेयर टू बिजनेस जो कैपिटल लगने वाला है वो कम लगने वाला है एक्सेप्ट द सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स. नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड या इज नेसेसरी. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ वर्क. It provides goods
and services to the public. So business provide goods and services. Profession, it renders personalized expert services. And employment, they perform work as per सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट. सो जिस तरीके का सर्विसेज प्रोवाइड करना है या एम्प्लॉयर के लिए काम करना है वो सब नेचर ऑफ वर्क रहेगा. मतलब आप जिसके लिए काम कर रहे हैं ये नेचर ऑफ वर्क उस पर डिपेंड रहेगा एम्प्लॉयमेंट में. क्वालिफिकेशंस, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड. बिजनेस के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इसके बारे में क्लियरली बताया नहीं है. एक्सपर्ट नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड नीडेड. तो प्रोफेशनल बनने के लिए आपको वो फील्ड का पूरा नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज एंड प्रॉपर ट्रेनिंग होना ज़रूरी है. एम्प्लॉयमेंट में इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर ने जिस तरीके का एम्प्लॉयर का काम है उस तरीके का नॉलेज आपके पास होना चाहिए. इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर. डिसीजन मेकिंग, businessmen are free to take a decisions. Professional take expert decision in their profession. Employee does not have any power to take a decision. Employee के पास वो पावर नहीं होगा कि वो खुद के डिसीजन ले सके. एम्प्लॉयर जिस तरीके से बोलेगा उस तरीके से उन्हें काम करना पड़ेगा. रिस्क, प्रॉफिट इज अनसर्टन एंड इरेगुलर, सो हाई रिस्क इज प्रेजेंट. बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क है. फीस इज जनरली नॉट सर्टन एंड रेगुलर. तो यहाँ भी फीस मिलने, रेगुलर फीस मिलेगा इसका गारंटी नहीं है. देन फिक्स्ड एंड रेगुलर पे इज गिवन बाय एम्प्लॉयर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, सो नो रिस्क इज इन्वॉल्व. सो रिस्क कंपेरेटिवली कम है क्योंकि आपको एक फिक्स सैलरी या वेजेस हर महीने मिलते रहते हैं. एग्जाम्पल्स, बिल्डर्स, ग्रोसर्स, सुपरमार्केट. प्रोफेशन में डॉक्टर, सीए, लॉयर्स. एंड एम्प्लॉयमेंट में क्लर्क, टीचर, ऑफिसर, ऑल दीज आर द एम्प्लॉयज. सो थर्ड डिस्टिंग्विश में हम जा रहे हैं अभी, बिजनेस एंड कॉमर्स. मीनिंग, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डील्स इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो बिजनेस इज रिलेटेड विथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. कॉमर्स इज कंसर्न विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट एज इट इंक्लूड कॉमर्स. सो बिजनेस थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, कॉमर्स इज अ नैरो कंसेप्ट. बिजनेस, कॉमर्स ये बिजनेस का ही पार्ट होता है, सो इट इज़ अ नैरो कंसेप्ट. स्किल, इट रिक्वायर टेक्निकल एज वेल एज मार्केटिंग स्किल. बिजनेस में आपके पास दोनों तरीके का स्किल होना ज़रूरी है, टेक्निकल भी एंड मार्केटिंग स्किल भी. बट कॉमर्स के लिए आपके पास मार्केटिंग स्किल ज़्यादा ज़रूरी है. क्लासिफिकेशन, इट इज़ क्लासिफाइड इन बिजनेस को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. एंड कॉमर्स को इट इज़ क्लासिफाइड एज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऐसे दो पार्ट में क्लासिफाइड किया है. सो आई होप दोस्तों ये सभी डिस्टिंग्विश आपको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.